हे वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आज मॉर्निंग के टाइम पे मैं अपना बेड बना रही हूँ और यही होता है डेली रूटीन। सुबह उठना, फिर उसके बाद बेड बनाना, बेड बनाने के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा के काम करना। तो अभी जो है मैं अपनी यानी कि ये जो ब्लैंकेट वगैरह है वो एक से लगा के रख रही हूँ और बाबू को भी देखती जा रही हूँ क्योंकि बाबू जागता है, पूरे दिन जागता है वो। तो उससे भी बातें करती जा रही हूँ जिससे कि वो रोए ना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, वो 5 मिनट तक तो ठीक रहता है लेकिन उसके बाद तो वो गोदी में ही आना चाहता है, गोदी में पूरे दिन रहता है। तो अभी फ़िलहाल में मैं घर के कोई काम नहीं कर सकती और यहाँ पे रात में मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ मंगाया था, फिर हमने खाना खाया। तो हमारा भी यही रूटीन चल रहा है। यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ सफाई करने। सफाई कैसी, मिरर बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम मिला है तो अब मैं कर लेती हूँ मिरर साफ़। तो यहाँ पे मैं मिरर साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह मैंने सारे क्लीन कर दिए थे और अब आफ्टरनून में मैं अपना पास्ता एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे बॉटल बॉयल हो रही है बाबू की। आप सोच रहे होंगे मशीन क्यों नहीं ली मैंने, तो बहुत जल्दी हम इसका स्टीमर ऑर्डर करने वाले हैं। अभी इतनी ज़रूरत नहीं समझ में आई थी और ये उसकी ऑयल की एक कटोरी अलग रखी है मैंने जिसमें उसकी मसाज करते हैं, तो वो अलग ही रखती हूँ मैं, खाने वगैरह में यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे आके मैं पानी भर रही हूँ कूलर में, जिससे कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कूलर में पानी भरना ज़रूरी है, तो इसलिए हम पानी भर देते हैं और बैठक वाले रूम में चला देते हैं। और यहाँ पे मैं फिर क्लीन करने आ गई थी। थोड़ा बहुत मैंने जल्दी जल्दी जितना भी हो सकता है फ्री टाइम में मैं अपना काम निपटाती हूँ क्योंकि इस टाइम में खाना तो नहीं बना रही हूँ लेकिन मुझे जब अपना घर गंदा दिखता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और प्लूटो के बाल इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, उस टाइम पे इतने बाल उसके टूट रहे हैं कि हद से ज़्यादा, तो पूरे घर में बाल ही बाल हो गए हैं। और अब उसके बाल फिर से बनवाने, लेकिन बस डर इसी बात का लगता है कि उसकी ग्रूमिंग कराने के बाद उसको प्रॉब्लम होती है। और क्यों प्रॉब्लम होती है रीज़न तो समझ में नहीं आया लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़े दिन बाद कराते हैं, देखते हैं, पता चले अभी उसकी हालत सही हुई है फिर से उसकी हालत ख़राब हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मेरी टेबल वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि ये हमारा जो घर है यानी कि जो हमारा फ्लैट है वो पड़ता है यानी कि सामने ग्राउंड है और ग्राउंड की पूरी धूल मिट्टी बहुत जल्दी आती है यहाँ पे। तो सामने का पोर्शन होने की वजह से बहुत धूल मिट्टी आती रहती है, तो इसी वजह से हमें डेली क्लीन करना पड़ता है। अगर नहीं डेली क्लीन करेंगे तो घर बहुत गंदा गंदा लगता है। जबकि हमने अर्बन क्लब से अभी ही क्लीन करवाया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे कितनी सफाई कर लो चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि जहाँ अगर आपका ग्राउंड वगैरह पड़ता है सामने तो धूल मिट्टी बहुत आती है। तो यहाँ पे सफाई करते करते जितना भी बन पा रहा है, अभी उठने बैठने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही होती है, मैं एकदम से नहीं बैठ पाती हूँ ना खड़ी हो पाती हूँ। अब क्यों नहीं हो पा रहा है ये मुझे नहीं पता, मेरा स्टेमिना लेवल जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे तो ये जो आप रूम देख रहे हैं ये वही रूम है जहाँ पे पूजा करती हूँ मैं। और इस बेडरूम में बहुत ज़्यादा सामान था, वो सामान कहाँ गया, हमने सारा बेड में सेट कर दिया है और जितने भी कार्टून्स निकले थे वो हटा दिया हमने। तो हमारा जो ये रूम था ये भी अब यूज़ में आ गया है और इस रूम को हमने यूज़ में लाने के लिए ही सारा सामान हटाया है। तो क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत भी पड़ती है, बाहर से कोई मिलने आता है तो डायरेक्ट बेडरूम में जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के बेडरूम में डायरेक्ट मतलब कोई भी आता है तो मैं खुद नहीं जाती किसी के बेडरूम में, तो मुझे भी पसंद नहीं कि कोई भी डायरेक्टली मेरे बेडरूम में आए। तो इसीलिए ये वाला बेडरूम अब हो गया, कोई को मिलने आना है तो वो यहाँ पे आके बैठ सकता है। और फिर ये जो हो गया है कि इसमें आराम से कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है तो आराम से सो सकता है। और प्लस में अब बाबू वगैरह के लिए भी इजीली हो जाएगा कि यानी कि उसको सुलाने वुलाने के लिए, मसाज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी एक रूम की कि एक रूम और होना चाहिए। और यहाँ पे कल मेरी फ्रेंड आई थी जो कि ये लेके आई है अभी तो उसके यूज़ का कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी उस छोटा इतना है कि अभी उसके यूज़ में कुछ नहीं है। तो उसने अमेज़ोन से ये ऑर्डर किया था, उसने मुझे बताया था अगर पसंद ना आए तो आप रिटर्न करके दूसरा ले लेना। तो लेकिन वो इतने प्यार से लेके आई थी तो ऑब्वियसली बात है पसंद क्यों नहीं आएगा, प्यार से दी हुई चीज़ सारी पसंद ही आती है। तो ये मैं अभी रख रही हूँ क्योंकि अभी उसके यूज़ में कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि आपकी लक्ष्मी अपने बाबू के लिए इतना तो करेगी। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं या तो जॉब की तैयारी करूँ या फिर जब तक मैं घर पे हूँ तब तक मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो अपने बच्चे के लिए मुझे बहुत कुछ करना है क्योंकि जो मैंने लाइफ में चीज़ें नहीं की हैं वो मैं अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहती हूँ, सब कुछ कराना चाहती हूँ।
मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा छोटा भाई हो, छोटा सोचती रहती थी कि मेरा मतलब मैं घर में अकेली थी तो मुझे लगता था मेरा एक भाई हो, अगर मेरा भाई होता तो मैं उसके लिए भी बहुत कुछ करती, लेकिन वही है किस्मत में नहीं था मंजूर तो कोई बात नहीं। लेकिन अब बेटा है तो अब वो ही मेरा सब कुछ है, तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो आप ये देख सकते हैं अभी रूम की हालत ऐसी हो रही है क्योंकि दीवार भी बहुत गंदी हो रही है, उधर सामान रखा है, तो अब जब टाइम मिलेगा तो उसे सेट करेंगे, मतलब उसमें पेंट वेंट कराएंगे। तो ये आप देख सकते हैं फाइनली हमारा रूम। तो बताइए पहले ज़्यादा अच्छा लगता था कि अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अब धीरे धीरे और अच्छा लगने लगेगा जब पूरा सेटअप बन जाएगा, फ़ोटोज़ वगैरह लग जाएंगी। तो यहाँ पे मैं पानी की बोतल भरने के लिए आई और पानी की बोतल भर के मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नॉर्मल में ठंडा मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम ठंडा। वैसे मैं गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा खाती पीती हूँ। अभी क्या मुझे मतलब मेरे बेटू को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो बेटू को मेरे आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, भगवान जाने उसको कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। कभी पेट में, तो कभी उसको सुसु ज़्यादा होने लगेगा, कभी कुछ होने लगेगा, कभी कुछ होने लगेगा। तो हम परेशान ही रहते हैं, आए दिन हमारी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है, हम आए दिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स बोलता है कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है ऐसा होता है। तो हमें ये फिर समझ में आता है कि शायद हमारे पास कोई बड़ा बुज़ुर्ग नहीं है जो कि हमें बता सके कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए हमारे साथ ये सारी टेंशन हो रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नए नए पेरेंट्स बने हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता कि कैसे क्या हैंडल करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं। तो हमें ना छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, इस वजह से हम डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर भी देखता है तो डॉक्टर बोलता है कि ये होता है। हाँ थोड़ी बहुत टेस्ट इसके हुए थे, एक यूरिन टेस्ट हुआ था क्योंकि इसको अभी बहुत ज़्यादा एक एक सेकंड में ये यूरिन पास कर रहा था और अभी गर्मी का टाइम है, वो इतना फीड भी नहीं करता है क्योंकि वो फीड मेरे से तो करता नहीं, ऊपर का दूध पी रहा है उसमें भी फीड वो ऐसे मतलब फीड करने के बाद। और एक दो बच्चे नॉर्मली 2-2 घंटे में फ़ीड करते हैं, लेकिन मेरा बेबी पता नहीं 2-2 घंटे में फ़ीड नहीं करता है, बहुत ही कम दूध पीता है और उसकी हालत बहुत ही कमज़ोर रखा है मेरा बच्चा। तो इसलिए मुझे और टेंशन होती है। और ये मनी प्लांट में फाइनली मैं पानी भर रही हूँ क्योंकि ये मनी प्लांट सूख ना जाए इसलिए, और मुझे मनी प्लांट का बहुत ज़्यादा शौक़ है इस वजह से, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मनी प्लांट ईज़िली लग जाता है आपके घर में इसलिए और मुझे पसंद है। और यहाँ पे बर्तन दीदी धुल के गई थी तो बर्तन वैसे के वैसे रखे हुए हैं और बस ऐसे ही चल रहा है। आप लोग बोलते हो दीदी वीडियो बनाओ, बाबू को दिखाओ, बाबू का नाम बताओ, तो अभी हमारा यही था कि भाई डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स की ये कभी ग्रीन पॉटी, कभी ब्लैक पॉटी, कभी हरी, कभी नीली, कभी पीली, पता नहीं ये बच्चों का है ना, उसको समझ में नहीं आता कि कभी भी कोई भी पॉटी हो रही, कुछ भी हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में मैं भाग के हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो अभी मैं टीवी देख रही हूँ, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रही हूँ, अपना इंजॉय कर रही हूँ, अपने आप को मतलब थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कोशिश करूँगी आपको हर एक फाइल में आपको हर एक चीज़ दूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिससे कि जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग अभी मम्मी पापा बनने वाले हैं या फिर अकेले ही सर्वाइव करने वाले हैं, तो उनको हिंट मिल जाए कि आगे आके क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है। तो चलिए अभी के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए।